आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों जी। मैं आपका अपना अमन ऑस्ट्रेलिया से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आज के दिन रक्षाबंधन के त्यौहार की कि ये त्यौहार कैसे शुरू हुआ और जानेंगे कि सिख जगत में इसके बारे में गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु साहबान इस त्यौहार के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। दोस्तों, वामन पुराण के मुताबिक सतयुग में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था वली। यह विरोचन के पुत्र थे और भगत प्रहलाद के पौत्र यानी कि ग्रैंडसन थे। जी हाँ, वही भगत प्रहलाद जिनके पिता हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर किया था। कथा के अनुसार राजा वली ने पृथ्वी अथवा स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार राजा बलि यज्ञ कर रहे थे कि तभी उनके पास भगवान वामन अवतार लेकर आए। वामन यानी कि बौना अवतार। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान का यह 5वां अवतार माना जाता है। वामन अवतार ब्राह्मण भेष में यज्ञ में उपस्थित हुए थे। अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की बारी आई तो राजा बलि ने वामन अवतार से भी आग्रह किया कि आप मांगिए अपनी दक्षिणा। इस पर वामन अवतार ने राजा बलि से कहा कि आप मुझे 2.5 यानी कि 2.5 कदम जमीन नाप कर दे दें। इस पर राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उनको सावधान किया और कहा कि राजा बलि, यह स्वयं भगवान हैं जो बोना कद लेकर आए हैं और यह छल से तुम्हारी सारा राज्य ले लेंगे। तुम इन्हें यह वचन मत दो। यह बात सुनकर राजा बलि बोले, स्वयं भगवान मेरे से मांगने आए हैं, सब कुछ तो इन्हीं का है। अपने गुरु के रोके जाने के बावजूद भी बलि ने उनको वचन दिया कि आप नाप लें 2.5 कदम जमीन। कथा के अनुसार वामन अवतार ने अपने बोने कद को बड़ा करना शुरू किया और इतना विराट किया कि उन्होंने एक कदम में सारी पृथ्वी नाप ली और दूसरे कदम में स्वर्गलोक। जब भगवान ने पूछा कि बलि बताओ अब आधा कदम कहाँ पे रखूं, तब बलि ने कहा, भगवान, वेदों के अनुसार शरीर को भी धरती कहा गया है। आप मेरे सिर पर अपना आधा कदम रखकर वचन को पूरा करें। भगवान वामन वली की इस वचनबद्धता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको पताल का राज्य दे दिया और कहा कि और मांगो बलि, मुझसे क्या मांगते हो। इस पर राजा बलि ने कहा कि जिसके सर पर भगवान के चरण आ गए हों उसे और क्या चाहिए। परंतु भगवान बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। बलि ने कहा, भक्त को तो हमेशा उसके भगवान उसके सामने चाहिए। बलि ने कहा कि आप मेरे द्वारपाल यानी कि सिक्योरिटी गार्ड बन के मेरे दरवाजे पर खड़े रहें ताजो मैं आपको साकार रूप में रोज देख सकूं, आपके रोज दर्शन कर सकूं। अपने भगत की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने राजा बलि को हाँ कर दी, क्योंकि भगवान जानते हैं अपने भगत की भावना को, उनके प्यार को। हिंदू मान्यता के अनुसार वामन अवतार भगवान विष्णु जी के अवतार थे। इस पर लक्ष्मी जी, जो कि विष्णु जी की पत्नी मानी जाती हैं, वह रूप बदलकर पाताल लोक में जाकर राजा बलि से कहती हैं कि उनके पति को किसी ने गुलाम बना लिया है और राजा होने के नाते आप मेरी मदद करें। राजा बलि ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया, परंतु लक्ष्मी जी ने कहा कि आप राजा हैं, बड़े कामों में व्यस्त रहते हैं, आप भूल जाओगे। इस पर बलि ने कहा कि आप चिंता न करें, आप मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो, आपका काम सबसे पहले करूँगा। परंतु लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया कहीं भूल गए तो। फिर लक्ष्मी जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक धागा निकाला और राजा बलि की कलाई पर बांधा और कहा कि यह धागा आपको अपनी बहन को दिए गए वचन को याद दिलाएगा। तब से यह त्योहार की शुरुआत हुई, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। राजा बलि ने कहा कि आप मेरी बहन हो, आप मेरे महल में रहो जब तक आपके पति नहीं मिल जाते। और राजा बलि ने भगवान को, जो कि सिक्योरिटी गार्ड बने हुए थे, उनको बुलाकर कहा कि आप जाएं और मेरी बहन के पति को ढूंढ कर लाएं। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि यही तो मेरे पति हैं,
जो आपके द्वारपाल बने हुए हैं। फिर बहन के लिए राजा बलि ने भगवान को द्वारपाल की जॉब से मुक्त कर दिया। अब बात करते हैं सिख जगत में गुरु साहबान इस त्योहार के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। दोस्तों, महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं वह मानव को एक सच्चाई के साथ जोड़ते हैं, यानी कि एक ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। परंतु हम शरीर पर धारण करने वाले चिन्हों के साथ जुड़ जाते हैं और अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं और एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इतिहास में एक बात आती है कि जब गुरु नानक साहब जी को पंडित ने जनेऊ पहनने के लिए कहा। दोस्तों, जनेऊ हिंदू धर्म में एक रस्म के आधार पर पहना जाता है। वेदों के अनुसार जनेऊ वह पहन सकता है जो मन तथा इंद्रियों को वश में कर भगवान की भक्ति में जुड़ा हो। परंतु यह बेसिक बात कि मन तथा इंद्रियां वश में हों, यह भूलकर बस हम रसवन ही जनेऊ को पहने, इसका क्या अर्थ रह जाता है। गुरु नानक ने यही बात हम सबको समझानी थी कि जिस लिए यह सब रस्में तुम कर रहे हो वह मूल बात तो आप भूल चुके हो। बाहर शरीर पर तो आप रस्मन सब कुछ धारण कर रहे हो, परंतु मन तथा इंद्रियां तो विषयों में लिप्त हैं। फिर इन रस्मों का क्या अर्थ। गुरु नानक देव जी महाराज ने पंडित को जनेऊ के उपलक्ष्य में जो उपदेश दिया वह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंग नंबर यानी कि पेज नंबर 471 पर दर्ज है। गुरु साहब ने वचन किया, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जनेऊ जी का है तपांडे कत। दोस्तों, जनेऊ धागे से बनता है। गुरु नानक साहब ने अब इसके असली अर्थ पंडित जी को समझाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि वह जनेऊ जो दया से बना हो और संतोष की कपास से बना हो और जति यानी कि इंद्रियों को वश में कर गांठ बांधी हो और जीवन मानवीय गुणों यानी कि सत्य से भरा हो, यह ही मन का असली जनेऊ है। अगर आप ऐसा जनेऊ पंडित जी मेरे को दे सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे दीजिए, मैं पहन लूँगा। अर्थात जो फिजिकल रूप में दिखने वाले जनेऊ के पीछे जो गहरे अर्थ थे, जिसका संबंध केवल और केवल मन से है, वह हम भूल जाते हैं और फिजिकल चीज़ों को ही महत्व देते हैं। परंतु गुरु नानक साहब हमें उन भूले हुए मूल्य को याद दिलाते हैं ताकि हमारा मन सही दिशा में चले और भटके नहीं। दोस्तों, वामन अवतार की यह जो कथा मैंने आपके साथ साझी की है, इस कथा का जिक्र साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में भी मिलता है। उदाहरण के लिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंग नंबर 1390 पर दर्ज है, सतयुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो, यानी कि ईश्वर ने सतयुग में 52 अवतार लेकर बलि को छल लिया। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंग नंबर 1105 पर भी दर्ज है, नामा कहे भगत वस केशव अजहू बल के द्वार खरो, अर्थात अपने भक्त की प्यार के अधीन होकर भगवान राजा बलि के द्वारपाल बनकर अभी तक खड़े हैं। दोस्तों, सिख जगत में केवल और केवल एक ईश्वर ही पूजनीय और आराधना योग्य मान्य है। गुरु साहबानों के अनुसार किसी भी देवता की भक्ति नहीं करनी चाहिए, केवल एक ईश्वर की ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं में प्रमुख देवता हैं और कथा में विष्णु जी ने अवतार लिया है। परंतु सिख मत अनुसार देवता ईश्वर के दास हैं। वामन अवतार केवल ईश्वर के ही अवतार थे, ना कि किसी देवता के अवतार थे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि राखी के इस त्यौहार पर गुरु साहब हमें क्या शिक्षा देते हैं। गुरु साहब को भाई बहन के प्यार से कोई आपत्ति नहीं, बल्कि गुरु नानक साहब अपनी बहन बेबे नानकी से कितना प्यार करते थे यह किसी से छुपा नहीं। दोस्तों, हमारे भारत के में इस त्यौहार को ऐसे मनाया जाता है कि बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है
और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। दोस्तों, गुरु साहब हमें समझाते हैं कि रक्षा करने के लिए केवल और केवल परमात्मा एक ईश्वर ही समर्थ हैं। हम इंसान किसी की रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में फरमाते हैं, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक के भगवान। यानी मनुष्य का सहारा व्यर्थ ही समझो, क्योंकि मनुष्य समर्थ नहीं है, केवल भगवान ही किसी को सहारा दे सकते हैं। गुरु साहब ने राखी यानी रक्षा के अर्थ समझाए कि मनुष्य की लिमिटेशंस हैं, परंतु भगवान की किसी को रक्षा करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फिर समझदार व्यक्ति वही है जो सामर्थ्य वाले से रक्षा की उम्मीद करे, यानी भगवान से ही रक्षा की उम्मीद रखे। गुरु अर्जन देव जी महाराज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंग नंबर 750 पे फिर से हमें समझाते हैं कि किससे हमें रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। तो गुरु साहिबान फिर से समझाते हैं कि निराकार अकाल पुरख परमात्मा और सतगुरु ही हैं जो हमारी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन को हम मनाएं भी और साथ ही साथ शिक्षाओं को भी याद रखें कि असल में हमारे रक्षक जो हैं केवल और केवल ईश्वर गुरु ही हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी। हंसते रहो, बसते रहो।